ये तस्वीरें बता रही हैं ये तरक्की का दौर है, कामयाबी की चमक है, नाम है, शोहरत है और बहुत सारी सुविधाओं का तामझाम है। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे एक खामोश सा दबाव भी है। ऑफिस की डेडलाइन है, मोबाइल की घंटियां हैं, नींद की कमी और भागती हुई जिंदगी। आज का इंसान बाहर से स्मार्ट जरूर दिखता है, लेकिन अंदर से स्ट्रेस की गिरफ्त है। आज की इस परिस्थिति को समझने के लिए वक्त का पहिया थोड़ा पीछे घुमाते हैं। दादा दादी नाना नानी के जमाने में ये तस्वीरें, जहां आंगन में सर्दियों की नम धूप थी, पौधे थे, सिलाई बुनाई थी, जिंदगी में सुकून की एक लय थी, जिसे हमने पुराना फैशन कहकर छोड़ दिया। साइंस अब उसी लंबी उम्र का सीक्रेट कोड बता रही है। फिनलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी की रिसर्च कहती है कि सिलाई बुनाई और बागवानी जैसी हॉबीज दिमाग को एक्टिव रखती है, तनाव घटाती है और इंसान औसतन 8 साल ज्यादा जीता है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन यही बात आज की जिंदगी से गायब हो चुकी है। गलत खानपान, प्रदूषण, नींद की कमी, स्क्रीन टाइम, तनाव और सेडेंटरी लाइफस्टाइल से शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ते जा रहे हैं। और जब ये फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का बैलेंस बिगड़ता है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है और लंबे वक्त तक ये कंडीशन बनी रहे तो शरीर में सूजन बढ़ती है। खासकर हार्ट और डायबिटीज के मरीजों में ये साइलेंट किलर की तरह काम करता है। ब्लड शुगर बढ़े तो फ्री रेडिकल्स और तेज हमला करते हैं। इसका असर धमनियों पर भी होता है, प्लाक जमने लगता है और इसकी गवाही चेहरा भी देने लगता है। कम उम्र में झुर्रियां आना, बाल सफेद होना, नजर का कमजोर होना, याददाश्त कम होना, यानी कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बूढ़ा और बीमार बना देता है। इन सारी बातों का सबक बिल्कुल साफ सा है। जिंदगी सिर्फ तेज भागने का नाम नहीं है, कभी कभी ठहरना भी जरूरी होता है और ये इलाज भी होता है। दादी नानी के वो शौक सिर्फ टाइम पास नहीं थे, वो तन मन की थेरेपी थे। और आज इसी थेरेपी को योग, सही खानपान और बैलेंस लाइफस्टाइल के साथ फिर से हमें अपनाने की जरूरत है। और ज्यादा इसको डिटेल में आज हम समझेंगे स्वामी जी से। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। तो आज हमने ठहराव के साथ, स्थिरता, एकाग्रता के साथ, क्षिप्त मूड विक्षिप्त चित्त से योग नहीं होता, तो ये ऐसे ठहराव भी आना चाहिए। ठहराव, शांति, प्रशांति, एकाग्र चित्तता, अंतर्मुखता, स्थित प्रज्ञता। और ऐसे वृक्षासन से गरुड़ासन हो जाए तो और अच्छा है। ऐसे योग, वृक्षासन, गरुड़ासन, नटराजासन, चक्रासन, ऐसे इतना भी ना हो तो कम से कम ताड़ासन से यात्रा शुरू करें। और ऐसे ही इसी से डिस्ट्रेस हो जाते। वैसे तो जैसे ही हम आत्मा, हम शुद्धो, हम बुद्धो, हम मुक्तो, हम रामो, हम कृष्णो, हम शिवो, हम शुद्धो, हम बुद्धो, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं, ये विचार ही हमें उपचार देता है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, चक्रासन, कोणासन, त्रिकोणासन, पाद हस्तासन, इतने अभ्यास भी ठीक से कर लिए जाए ना, थोड़ा सूक्ष्म है प्राणायाम भी, तो सारा स्ट्रेस is the root cause of all disease. Stress is the main cause of all diseases. धी धृति स्मृति विभ्रष्टाः कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपम। ये जो सारा का सारा बीमारियों का ताना बाना है, इसका कारण ये प्रज्ञापराध, और उससे मुक्त पाने के लिए ये योगाभ्यास हर दिन हम ऐसी सहजता से सिखाते और करते करते ऐसे हम योग में प्रवेश कराते हैं। फिर पूरा पावर योग, एडवांस योग भी हो जाता है। और फिर कहाँ स्ट्रेस और कहाँ बीपी, कहाँ शुगर, कहाँ एंजाइटी, कहाँ डिप्रेशन, पता ही नहीं लगता। दरअसल अंधेरे के होने से सारी समस्याएं हैं। जैसे ही सूरज उगा, रोशनी हुई, अंधेरा छट गया, तो
योग के अभाव में स्वामी जी सारे लोगों का अंधेरे अंधेरा छटेंगे। जीवन को घेर लेता है और जैसे योग का सुबह के उजाले के साथ योग का उजाला लोगों की जिंदगी में छाएगा और हर तरह का अंधेरा मिटेगा। स्वामी जी, लेकिन एक बात जो लोग कह रहे हैं कि आप स्वामी जी हमारे स्टूडियो के बराबर वाले मकान में वहीं से योग करवा रहे हैं, इससे अच्छा तो आप स्टूडियो ही चले आते और करीब से हम लोग आपको देख करके आपके साथ योग सीख रहे होते। बहरहाल ये स्क्रीन पे लिखा हुआ था तो लोगों ने कहा कि भाई स्वामी जी तो दिल्ली में ही है। अगली बार ऐसा ही करेंगे। अच्छा स्वामी जी देखिए, थैंक यू, सॉरी। स्वामी जी देखिए, पहले के ज़माने में कोई बच्चा स्वेटर पहने होता था तो दूसरी महिलाएं जो हैं वो उसके फंदे गिनने लगती थी, कितने फंदे वाला है। कोई कपड़ा होता था ख़ास तो ये कौन सा कपड़ा कैसे सिला गया, ये सब बातें होती थी। अब ज़रा ज़माना बदल गया, अब दूसरे तरीके से चीज़ें हो रही हैं। और लेकिन जो तरक्की याफ्ता दुनिया है, साइंस जो आज की साइंस है, वो इन सारी चीज़ों के बारे में अभी सोच रही है जो पहले गुजर चुका है। अब देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ हेलेंस्की की रिसर्च के मुताबिक सिलाई बुनाई, बागवानी जैसी जो चीज़ें थी, जो दादी नानी वाली हॉबीज़ थी, वो तनाव कम करके उम्र को बढ़ाती थी। अब स्वामी जी, क्या योग ऐसी क्रिएटिव हॉबीज़ मिलकर कार्टिसोल घटाने और डोपामाइन को बढ़ाने में मदद करते हैं? हाँ, ये प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच, बहुत तरह के स्ट्रेस हार्मोन्स की पूरी एक श्रृंखला, इसको तोड़ने के लिए योग की आदत, बिजी रहने की आदत, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने की आदत। देखो, जीवन को 3 शब्दों में मैं समेट रहा हूँ। जीवन में सृजनात्मकता, जीवन में जिजीविषा, जीवन में सदा संतुष्टि का भाव, ये सृजनात्मकता, रचना, धर्मिता और ये जिजीविषा और ये पूरे जीवन में सब प्रकार की सकारात्मकता, संतुष्टि, ये सब गायब हो गई। और इसी में ही ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और फिर उस स्ट्रेस से पूरे जीवन का ताना बाना ही गड्ढमड्ढ हो गया पूरा। अब इसलिए आज का पावर योग भी हमने करवा दिया। ये एकदम सच बात है जो मैं देखता हूँ। अपने जब बहुत संसाधन नहीं थे, मैं 50-55 साल पहले के भारत के बारे में सोच रहा हूँ। अपने बचपन में जब था तो लोग अपने सुबह उठते ही सब अपने अपने, जैसे आपने कहा, कामों में लग जाते। उस समय मोदी जी का शौचालय वाला अभियान, घर घर शौचालय नहीं थे, बाहर शौच के लिए जाते थे जंगल में, फिर अपने अपने कामों में लग जाते थे। कोई खेती में लगा हुआ है, कोई अपने पशुओं को संभालने में लगा है, माताएं बहनें अपने कामों में लगी हैं, बच्चे अपने कामों में लगे हैं, जवान अपने कामों में लगे हैं। जिनको कुश्ती करनी थी वो अखाड़े में अपना कस्सी से अखाड़ा खोद रहे हैं, फिर कुश्ती में लगे हुए हैं। बच्चे पढ़ाई के समय पढ़ाई कर रहे हैं, खेल के समय खेल रहे हैं। इतना रिदम से चलता था, किसी को भाई साहब स्ट्रेस नहीं था। हुसैन जी, ना बीपी, पूरे गांव में एक व्यक्ति को बीपी नहीं था, एक व्यक्ति को शुगर नहीं था, एक भी व्यक्ति को लिवर किडनी फेलियर नहीं था। छोटी मोटी कोई होती थी बीमारी तो पैदा होते ही कुछ छोटा मोटा बीमार हो जाए तो या तो बच्चा पैदा होते ही या फिर जो है बुढ़ापे में फिर 100 साल के बाद ही मरता था। बीच में मरते भी नहीं थे। अल्प आयु नहीं केहू नहीं पीड़ा, सब सुंदर सब विरज शरीरा, सब नर करई परस्पर प्रीति चलई स्वधर्म, निरत श्रुति नीति दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। यही हमारी मूल संस्कृति, मूल प्रकृति रही है मेरे भाई हुसैन जी, मेरी बहन मीनाक्षी जी, अमित जी। देखो जी स्वामी, अच्छे वाला जीवन, लेकिन पता नहीं आज लोग कहाँ उलझ गए। कोई बात नहीं स्वामी जी, देखिए 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये थोड़ी देर की ये सारी उलझन सुलझेगी। बस लोगों को करना ये कि हमारे वाले क्लब में शामिल हो जाए, फिर सारी उलझनों से बाहर निकल आएंगे। लेकिन वाकई याद तो आती है उन सारी बातों की जो जो गुजर चुके हैं। 8 AM में सम्मिलित होना है, 8 PM में नहीं। मैंने देखा है 8 PM नाम का कोई दारू का ब्रांड है मेरे भाई हुसैन जी। 8 AM वाले क्लब में। ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी, रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं 8 PM वाले में नहीं। हाँ बिल्कुल, 8 AM नॉट 8 PM। स्वामी जी देखिए, झुर्रियाँ जो हैं वो याददाश्त कमज़ोर होना
और आंखों की कमजोरी जैसे उम्र बढ़ने के 80% से ज्यादा लक्षण फ्री रेडिकल्स के बढ़ने से जुड़े हुए हैं। अब सवाल यह पैदा होता है स्वामी जी कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रोकने के लिए रोजाना क्या कुछ अभ्यास ऐसे हैं जो कर लिए जाएं तो जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है इसको कम कर लिया जाए ताकि झुर्रियां वक्त से पहले ना चेहरे पर दिखाई देने लगे? तो देखो, जो हमारी तरह से शीर्षासन करेंगे उनके चेहरे पर कतई झुर्री नहीं आएगी, झुर्री वाला चेहरा नहीं रहेगा। फिर न झुर्री आएंगे, न बाल झड़ेंगे, न चेहरा जो है वो काला कलूटा पड़ेगा, बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो एक तो ये शीर्षासन यदि हो जाए ना, बड़ा ज़बरदस्त है। ये तो शीर्षासन या सर्वांगासन दीवार के साथ कर लें। शीर्षासन या ये सर्वांगासन और ये अनुलोम विलोम, ये तीन इसके जबरदस्त यौगिक उपाय है। शीर्षासन, सर्वांगासन, फिर छोड़ते समय से हलासन भी हो जाएगा, और फिर ये अनुलोम विलोम। स्ट्रेस नहीं रहेगा, झुर्रियाँ नहीं आएंगी। एलोवेरा जूस पी ले, एलोवेरा चेहरे पर लगा भी ले। और कोलेजन के लिए तो फिर जो है ना फ्लैक्सी तेल और थोड़ा उसमें मगज आदि जो भी ड्राई फ्रूट्स है थोड़ा डाल करके एक एक लड्डू बना लिया, खा लिया। सच में चेहरे पर कोई झुर्री नहीं आएगी, ऐसे ही चेहरा रहेगा जैसे स्वामी रामदेव का है, जैसे अमित जी का है, हुसैन जी का है, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ईसा जी, दीपिका जी। ये एकदम सच्ची बात है। लंबे लंबे सांस ले ले, कपालभाति, अनुलोम विलोम, कितनी अच्छी चीज है। फिर भी भूडा सा चेहरा लेकर के लोग हंसता हुआ नूरानी चेहरा ऐसा लेकर के घूमो। स्वामी जी, खुशी का कारण जब व्यक्ति को समझ में नहीं आए या फिर खुशियाँ बहुत सारी हों पर स्वास्थ्य अच्छा ना हो उसे महसूस करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, तब समझ में आता है कि कितनी सारी गलतियाँ एक एक करके व्यक्ति ने कर दी है जिसका खामियाजा वो भुगत रहा है। स्वामी जी, अब दिमाग की ही बात कर ले। हमारा दिमाग शरीर की करीब 20% ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है और हुसैन सारी ऑक्सीजन खींच लेते हैं यहाँ पे खड़े खड़े। तो हमारे दिमाग को जो हम बची कुछ ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का असर ब्रेन पर ज़्यादा बताया जा रहा है। भूलने की बीमारी, फोकस का कम होना और डिमेंशिया के खतरे से बचने के लिए स्वामी जी, ब्रेन को बूस्ट करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज या कौन सी योगाभ्यास होनी चाहिए? एक तो मेधावटी ले, एक मेमोरी ग्रिड और ओमेगा या फ्लैक्सीड का इस्तेमाल करें। सुबह उठ करके गाय का घी 1 चम्मच पी लिया करें, उससे ना ओहो ब्रेन का उससे बढ़िया कोई टॉनिक नहीं। और कोई यदि ब्राह्मी घृत ले लेता है, ब्राह्मी घृत, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, ज्योतिषमती, इतनी अच्छी चीज़ें थे। आगे झुकना, अब नमाज में भी आगे झुकते हैं हम, देखो शशकासन में आगे झुक रहे, या आगे झुकना, शशकासन में आगे झुकना, फिर आगे और पीछे झुकना। ब्राह्मी का शरबत भी उन्होंने बना रखा है। हाँ, ऐसे ये आगे झुके, फिर पीछे यूं झुके, और फिर जो पूरी झुक जाते हैं ना ऐसे, वो तो और अच्छा है। ऐसे ऐसे सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन। तो मेधावटी, ब्राह्मी, शंख पुष्पी और ब्राह्मी का शरबत ले लेना। सारस्वतारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, ये भी हम पिलाते हैं और देखते हैं। ये मेधावटी तो अप्रतिम है इसके लिए, मेधावटी और मेमोरी ग्रिड। और आयुर्वेद में भस्मों में रजत भस्म और मोती पिष्टी है, मस्तिष्क के लिए अप्रतिम है ऐसे। और गायत्री का ध्यान, और ये ओंकार, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमने ड्रोसोफिला पर, सी एलिगेंस पर, अलग अलग तरह से ये हमने ट्रायल किए।
और ब्रेन से रिलेटेड सारी समस्याएं, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, दिमाग की नसें सिकुड़ना, आजकल तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब लोगों को ब्रेन स्ट्रोक आदि भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये अनुलोम विलोम तो कभी भी किया जा सकता है, इसको कभी नहीं छोड़ना। तो ये समस्या कतई नहीं रहेगी मेरी बहन मीनाक्षी जी। अच्छा स्वामी जी, आज आपकी तरफ से जो तस्वीरें आ रही हैं उन्हें देख के बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ये कश्मीर की लकड़ियों वाला घर आपने दिल्ली में किस पहाड़ी पर स्थापित कर लिया स्वामी जी? ये लकड़ी है कि आर्टिफिशियल कोई चीज़ है? ये 100% वुडन है, फ्लोर भी, साइड की दीवारें भी और ऊपर की छत भी। हाँ, ये दिल्ली के एयरपोर्ट के पास में है। और इसका मतलब वैसे देखो, वास्तु में बहुत तरह की चीज़ें लोग देखते हैं, लेकिन जो लकड़ी के घर है ना, ये हमारे यहाँ पहाड़ में और ख़ास करके उत्तराखंड से लेकर के और पूरे नॉर्थ ईस्ट से लेकर के हिमाचल, जम्मू कश्मीर और विदेशों में स्विट्ज़रलैंड और जितने भी ये यूरोपियन देश है ना, एक हमारे शिष्य थे, वो ये घर ही पूरा यूरोप से उठा के ले आए। हमने देवदार की, फिर आपने देखा हरिद्वार में भी पतंजलि निरामय में बना रखे। इससे ना ये जो सिंथेटिक चीज़ें हैं ना, सिंथेटिक दीवारें, सिंथेटिक पेंट, सिंथेटिक फ्लोर, सिंथेटिक रूफ, सिंथेटिक की पूरे सारा ताना बाना जिंदगी का ऐसा हो गया है, चारों तरफ कृत्रिमता है, मिलावट है, बनावट है। बैक टू नेचर, प्रकृति की ओर, मूल संस्कृति की ओर, मूल स्वभाव की ओर लौटना पड़ेगा। स्वभाव अध्यात्म उच्यते। तो जितना हो सके हम निसर्ग से जुड़े, प्रकृति से दूर होने पर ही सारी विकृति आ रही है। ये बड़ा अच्छा स्वामी जी, वहाँ भी आप पेड़ों के दरमियान में होते हैं, यहाँ भी आप पेड़ों के दरमियान में हैं, ये बड़ा शानदार है। बहरहाल चलिए अब हम अपने विषय पे लौटते हैं। स्वामी जी देखिए, डायबिटीज़ में ब्लड शुगर बढ़ने से फ्री रेडिकल्स का जो हमला है वो तेज़ हो जाता है। अब इसकी वजह से इंसुलिन बनाने वाली जो कोशिकाएं हैं वो कमज़ोर पड़ती हैं। डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए स्वामी जी सुबह का योग रूटीन लोगों का क्या होना चाहिए ताकि डायबिटीज़ काबू में रहे? कम से कम 3 से 5 अभ्यास। एक तो ये पद्मासन में जो बैठ सके तो ये योग मुद्रासन, ऐसे झुक गए, ऐसे हथेली पर हथेली रख करके अथवा मुट्ठी बांध के योग, ये तो सबसे हो जाएगा। या मुंडूकासन, वज्रासन में बैठ करके, ये तो सबसे हो जाता। इतना ऐसे या ऐसे, बहुत ईजी है। इसमें कपालभाति थोड़ा, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, मेथी का पानी, फिर अंकुरित मेथी, यही खिला देते हैं। और इसी से ही ना डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। वक्रासन भी सभी कर लेते हैं। और फिर पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, इतने से ही डायबिटीज़ के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो रहे हैं। हम लोगों की डायबिटीज़ की मेटफॉर्मिन आदि गोलियाँ, इंसुलिन आदि छुड़वाते हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज़ और डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन से जिनकी आँखों पर, जिनकी किडनियों पर, जिनके ब्रेन नर्वस सिस्टम पर बुरा असर आ जाता है, उससे भी लोगों को बचाते हैं। मधुनाशिनी मधुग्रिड साथ में दे देते हैं। आँखों की, और किसी किसी को तो जेनेटिक कारणों से भी डायबिटीज़ हो जाती है, स्ट्रेस ऊपर से, और फिर खाने पीने का झमेला, इससे सब गड़बड़ा गया है। तो बैठ के मंडूकासन या पवन मुक्तासन, वक्रासन तो हो जाता है। लेट करके ये देखो, मंडूकासन के बाद ये पवन मुक्तासन, ऐसे और ऐसे, इससे पूरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाएगा। तो डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, शुगर और शुगर के कॉम्प्लिकेशंस, और शुगर के लिए जो फिर दवाएं आदि, इंसुलिन आदि लेते हैं, उन सब के सब साइड इफेक्ट, उससे बच जाएंगे। साइड इफेक्ट करने से आंखों में कोई प्रॉब्लम है तो आईग्रिड, किडनी में प्रॉब्लम है तो रीनोग्रिड, ब्रेन नर्वस सिस्टम भी जर्जरित हो जाए तो न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड, अश्वगंधा या शतावर आदि दे देते हैं। हम लोगों को डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से 100% उभार दे देते, और उभार करके उसको मधुमेह मुक्त, रोग मुक्त कर देते हैं।
योग में रोग मुक्त, दुख मुक्त, सब प्रकार की दरिद्रता, शारीरिक, मानसिक, वैचारिक, बौद्धिक दरिद्रता, आयुष्य की, आरोग्य की दरिद्रता, ज्ञान की, सब प्रकार की दारिद्र्य से हम मुक्त कर देते, जीवन मुक्त कर देते हैं मेरे भाई। फिर जो कर पाए तो देखो पवन मुक्तासन 1-2 मिनट से लेकर थोड़ा बढ़ा देना टाइम में, ऐसे पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन के बाद बन जाए तो ये भी करना देते हैं। तो आज के बाद अब किसी को मधुमेह नहीं रहेगा, चाहे किसी भी कारण से हो, चाहे बीमारी स्ट्रेस मुक्त से हो, तो चाहे ठीक है, जैविक कारणों जीवन से हो। मुक्त रहने देते हैं, इसका अर्थ कुछ लोग और अनर्थ निकाल लेंगे, तो बीमारी मुक्त करते हैं लोगों को, ज्यादा सही है। जीवन मुक्त का अर्थ है किसी भी प्रकार के प्रपंच, किसी भी प्रकार के स्ट्रेस, झंझट, हर समय ना आदमी उलझन गफलत में रहता है, उसी को ही जीवन मुक्त कहते हैं। कोई किसी भी प्रकार का जीवन में उलझन नहीं, गफलत नहीं, बिंदास जीवन जीते, इसी को जीवन मुक्त कहते हैं। जी 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 जी। सब विकारों से मुक्त। बेवजह की जो बोझों की गठरी लिए घूम रहे हैं वो गठरी हटा के फेंकिए, देखिए फिर जीवन, जिंदगी कितनी आसान, कितनी खुशगवार हो सकती है। निर्भर, निर्बोझ हो जाएंगे, बोझ युक्त हो जाएंगे, बोझ मुक्त हो जाएंगे। स्वामी जी, हेल्थ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से जो शरीर की धमनियां हैं वो सख्त हो सकती हैं और फिर कोलेस्ट्रॉल का जो खतरनाक प्लक है वो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ाता है। अब जाहिर है कि धमनियां जब कुदरत ने बनाई थी तो बिल्कुल क्लीन थी, साफ़ सुथरी थी, वक्त के साथ उसमें चीज़ें जमती गईं और ब्लड का फ्लो जो है वो धीरे धीरे बाधित होता है, ये हार्ट अटैक की वजह बनता है बाद में। तो स्वामी जी, जो हार्ट पेशेंट्स हैं उन्हें कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए और किन से बचना चाहिए, ये दोनों बातें स्वामी जी। हरि जी, प्रभु जी तुम बहुत अनुग्रह की हो। प्रभु ने मनुष्य का जन्म दिया, कितना अच्छा लीवर, इतनी अच्छी किडनी, हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम। एक व्यक्ति के पास जो शरीर है, मैं कहता हूँ पिंड में ब्रह्मांड और ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं स्वयं ब्रह्म प्रतिष्ठित सन्निहित है। उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड अपने भीतर ही विराजमान है। सारे दिल, सारे धाम, सारे ज्ञान, सारी संवेदनाएं, सारा सुख, शांति, आनंद, और उसको पाकर के भी हम जो है ना ऐसी दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं। तो देखो, एक तो ये भुजंगासन बहुत ही जबरदस्त है, दूसरा ऐसे बैठ करके ये अभ्यास देखो कितना सरल है। और ये जो हार्ट के आर्टरीज का ताना बाना गड़बड़ हो रहा है ना, इसके लिए ये ऐसे ऐसे, और गोमुखासन हो जाए तो और अच्छा है। तो भुजंगासन, गोमुखासन, प्राणायाम, अर्जुन की छाल, दालचीनी। अब हार्ट की दवाई लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेते हैं, मसल्स इतने टूट जाते हैं कि फिर MND और ऑटोइम्यून डिजीज, ओहो हो, कितने खतरनाक रोग हो जाते हैं लोगों को। मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसे रोग हो जाते हैं, हाथ पैर ऐसे। ये जो स्टेटन्स लेते हैं अलग अलग प्रकार के, ये बड़े खतरनाक है। अर्जुन की छाल है, दालचीनी, अर्जुन की छाल, दालचीनी है, लहसुन है, लौकी का पेठी का जूस है, लिपिडोम है, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे पास में, फिर भी हम कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ खाते रहते हैं। कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों के नाम पर, ब्लड थिनर्स के नाम पर, हार्ट की पहले सर्जरी, बाईपास, एंजियोप्लास्टी, फिर पेस में करा दी। सबके सच में 99% लोगों को ज़रूरत नहीं है। जो हम बता रहे हैं इन उपायों को अपना ले तो 100 साल तक हार्ट अच्छा रह सकता है बिना किसी गड़बड़ झाले के। तो ये आर्टरीज अच्छी रहेंगी, बस ये अभ्यास करते रहे, प्राणायाम करते रहे, और एक थोड़ा सा जीवन को व्यवस्थित तो करना पड़ेगा। इस व्यवस्था में बस स्वामी इतना जी कर लिया तो ये झमेला नहीं होगा। नहीं तो जितना मेरी बहन मीनाक्षी जी जितना दवा करते उतने ही ज़्यादा बीमार, जितने पढ़े लिखे उतने अनपढ़, बेरोजगार, लाचार, नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, बेरोजगार। जितना हम समृद्ध होते हैं उतना ही भीतर से दरिद्र होते चले जाते हैं। तो ये आज सारी गफलत, सारी उलझन आप सुलझा रहे हैं। जी कुछ कह रहे थे मीनाक्षी जी। मैं ये कह रही थी स्वामी जी, जब आप जीवन को ऑर्डर में लाने की बात करते हैं तो उसमें नींद का ऑर्डर में होना वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो बहुत डिसऑर्डर में है। 6 घंटे की नींद भी लोग भरपूर नहीं ले पा रहे हैं, और कम नींद लेने वालों में सी रिएक्टिव प्रोटीन ज़्यादा देखा गया, जो शरीर में सूजन का सिग्नल है। जिन लोगों को नींद नहीं आती, थकान रहती है और सुबह उठकर भी फ्रेश महसूस नहीं होता, उनके लिए कौन सी दिनचर्या है? और जिन लोगों को नींद तो आती है पर नींद लेने का समय तो नहीं मिल पाता, उनके लिए कौन सी दिनचर्या? आयुर्वेद में आहार,
निद्रा और ब्रह्मचर्य अर्थात संयम, अनुशासन, डिसिप्लिन। आप भी शब्द प्रयोग बार बार करते रहते हैं। अतः योगा, अनुशासन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी लाइफ में। तो यदि नींद ठीक से नहीं आ रही है तो बहुत देर से ये पोस्तदाना मखाना इंतजार कर रहा था, बोला हमारी तरफ भी बाबा जी देख लो। देख लिया भाई। फिर ये प्याज काट करके इसको सलाद के रूप में खाओ, गर्मी भी नहीं लगेगी। गंठा, प्याज, ये तो राजस्थान में और गुजरात से लेकर के पूरे देश में अब तो सत्तू में भी पीते हैं। तो सत्तू, प्याज अथवा राबड़ी, प्याज जौ की राबड़ी, जौ का दलिया, जौ का आटा और उसकी राबड़ी, और इसको खा लो। पाकाल भात खाते हैं हमारे असम और नॉर्थ ईस्ट में उधर। तो ये नींद को बहुत अच्छा रहता है। मेधावटी से भी, बादाम रोगन नाक में डालो, से भी नींद अच्छी आती है। और अनुलोम विलोम से, भ्रामरी उद्गीत से, सोते समय श्वासों पर ध्यान करें, अपने इष्ट का ध्यान करने से भी नींद अच्छी आती है। तो ऐसे नींद अच्छी आई, इसके लिए थोड़ा सा अपने मन को भी शांत रखना पड़ेगा, अपनी हैसियत से ज़्यादा कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, अपने फर्ज को निभाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करें। और जो फिर कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, थोड़ा भगवान के यंत्र बन करके, निमित्त मात्र होकर के जीवन को जिए। तो ऐसे नींद अच्छी लाने के लिए मेधावटी बहुत मदद करती है। प्याज सबसे उत्तम का ही है आयुर्वेद में। और जो प्याज नहीं खाते उनके लिए मखाना, पोस्तदाना की खीर, उसको भी थोड़ा पोस्तदाना मखानों को हल्का सा रोस्ट करके और फिर पानी में भिगो करके रख दें, और फिर थोड़ा सा दूध डाल करके खीर बना करके खा लें। हल्का सा उसमें खजूर, मुनक्का या अंजीर का थोड़ा मीठा यूज करें। चीनी और हनी और गुड़, शक्कर आदि भी यूज नहीं करना। बढ़िया नींद आ जाती है। द्राक्षासव बहुत अच्छा होता है। द्राक्षासव, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट खाने के बाद ये पी लेते हैं, बहुत अच्छी नींद आती है। और मन में थोड़ा शांति रखें। हमारी औकात हैसियत से ज़्यादा भगवान हमको देता है, फिर भी हाय 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 तो बना रखें जिंदगी में। हाय हाय को बाय बाय करो। अच्छा स्वामी जी, देखिए जिनको नींद नहीं आ रही है वो एक और उपाय अपना सकते हैं, वो है पसीना बहाने का। थोड़ी मेहनत कीजिए, फिर देखिए जब बिस्तर पे पहुंचेंगे अच्छी सी नींद आएगी, कोई दुश्वारी नहीं होगी। स्वामी जी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, थक करके चकनाचूर हो जाएंगे, नींद बढ़ी आएगी। श्रम के बाद विश्राम, सहज। किसी शायर ने स्वामी जी लिखा है कि सो जाता है फुटपाथ पे अखबार बिछा के, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं लेता। तो सारा दिन जो थकेंगे, शारीरिक श्रम बड़ा ज़रूरी है अच्छी नींद के लिए। अच्छा स्वामी जी, अगला विषय आपके सामने रखता हूँ। देखिए, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लंबे वक्त तक अगर रहे तो शरीर में सूजन बढ़ती है। अब इसकी वजह से गठिया, जोड़ों का दर्द, मसल पेन और कमज़ोरी जैसी कई सारी दिक्कतें फिर नज़र आने लगती हैं। अब स्वामी जी, स्वेलिंग को घटाने के लिए और जोड़ों को मजबूत बनाने के लिए ज़रा एक सेशन करवा दीजिए। आजकल जोड़ लोगों के बड़े जवाब दे रहे हैं। गठिया, अस्थमा, दमा, ये भी सच में, और इसके साथ में पूरे शरीर में टूटन, फटीग और ये सब होता है। तो गठिया के लिए तो हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, शतावर, इसका पाउडर बना करके खा लें। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी या सहजना, जिसमें को जितनी चीज़ें मिल जाए इनका रस ले लें। 10 मूल का या पीड़न तक का क्वाथ ले लें। पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड ले लिया तो पूरा शरीर का दर्द गायब हो जाता है। खाली पेट लहसुन लेने से भी ये फायदा होता है। दही छाछ नहीं बचा, टमाटर बंद करना पड़ता है। दमा का अटैक हो जाए तो स्वासारी ब्रोन को उसमें अप्रतिम लाभ करते हैं। और स्वासारी क्वाथ भी ले लें। किसी किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ने से एसिडिटी एकदम से बढ़ जाती है, तो फिर एसिडोग्रिड, लेवोग्रिड या मोटी पिष्टी थोड़ी सी ले लें। स्किन की प्रॉब्लम हो, नींद नहीं आ रही हो, बीपी बढ़ रहा हो, बहुत ज़्यादा एसिडिटी, अल्सर हो, मुक्ता पुष्टि तो अप्रतिम लाभ करती है। और वीट ग्रास एलोवेरा के साथ ले लो तो और ज़्यादा लाभ हो जाता है। तो एक स्ट्रेस से आपने ठीक कहा, पूरा शरीर में ना पूरा बीमारियों का पूरा कुंबा उसकी एंट्री हो जाती है। एक स्ट्रेस को हटाओ, अब पूरा निश्चिंत होकर के, निर्भ्रांत होकर के, पूर्ण संतुष्ट शहंशाह की तरह जीवन जियो। स्वामी जी, अब ज़रा सा थाली और लाइफस्टाइल का एक कॉम्बिनेशन वाले विषय पे ज़रा बात कर लेते हैं। देखिए, फ्री रेडिकल्स बढ़ने से स्वामी जी, चूँकि लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है, अब इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस है। तो स्वामी जी, आयुर्वेदिक चीज़ों को ज़िंदगी में शामिल करते हुए जो थाली है उसमें क्या क्या चीज़ें और ऐड ऑन करनी चाहिए और क्या चीज़ें उसमें से हटानी है हमें?
जो आजकल बहुत ज़्यादा आ गई हैं थाली में? हाँ, सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक हेयर केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक जूते चप्पल कपड़े, सिंथेटिक चीज़ों से जितना सिंथेटिक घर से निकाल देंगे तो बेकार हो जाएंगे लोग, लेकिन जितना हो सके सिंथेटिक चीज़ों से बचे, एक चीज़। दूसरा, नाश्ते में अंकुरित और फल आदि का सेवन करें। बहुत ज़्यादा सुबह सुबह ही जो बेचारे पेट के ऊपर अत्याचार करते हैं, कोई सुबह सुबह ही छोले भटूरे पेलते हैं, पराठे पेलते हैं, वो सब बंद करना पड़ेगा। सुबह सुबह अंकुरित और फलादी ले खाने का सीक्वेंस ये रखें कि उसमें अनार, सलाद, पपीता, सेब आदि, इससे शुरुआत करें। मैं ऐसे ही करता हूँ, इसीलिए देखो ऐसे ऐसे रहता हूँ। नहीं तो मैं भी लोगों को तो खिलाने वाला एक घर होता, हमको तो खिलाने वाले सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन हम अपना कुछ भी मोटापा नहीं बढ़ाते, न कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते, न स्ट्रेस बढ़ाते। तो खाने में फिर मिलेट्स का सेवन करें, मिला जुला अनाज, अलग अलग प्रकार की दालें। सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 7 दालें खा सकते हैं, 7 प्रकार के तेलों का प्रयोग कर सकते हैं। खाने के बाद थोड़ा सा उसमें एप्पल विनेगर और या जामुन का विनेगर या कोई भी द्राक्षासव आदि कोई ऐसा आशा वरिष्ठ का या छाछ का सेवन करें। रात का 7 बजे के बाद खाना नहीं, खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए, और अभी गर्मियाँ हो गई तो आधा घंटे बाद थोड़ा थोड़ा पी सकते। और ऐसे रात को दही छाछ आदि का सेवन ना करें। दही छाछ से नींद बहुत अच्छी आती है। सुबह दही, दोपहर छाछ, रात को सोने से पहले 1 कप दूध पी सकते हैं। लेकिन जिनका शुगर ज़्यादा हो, मोटापा ज़्यादा हो, वो डेयरी प्रोडक्ट से परहेज भी करें। और ये दही छाछ से बड़ी अच्छी नींद आती है साहब, और एकदम बहुत अच्छा रहता है। लेकिन रात को नहाने, अब ये अपवाद है कि बरसात से पहले गर्मियों में भी छाछ का सेवन किया जा सकता है, दही का सेवन किया जा सकता है, और उसमें थोड़ा सा प्याज मिला करके और थोड़ा सा नमक मिला करके खाओ, बढ़िया ऐसे सोओगे, सुबह हिला करके उठाना पड़ेगा। हिला हिला करके उठाया जाएगा। उठो भाई, सुबह हो गई। बात अब कब त्रिदोष का भी ध्यान रखें। लेकिन स्वामी जी, शादियों का मौसम है तो फ्री की दावत खूब चल रही है, तो उसको भी तो रोकना जरूरी है। क्या शादियां रोकनी जरूरी है? नहीं, खाना वो तो जीवन में सुख के लिए स्वामी जी कई बार मुफ्त की जो चीजें हैं उन्हें छोड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। और नहीं, वैसे वो भी मुफ्त का नहीं होता है, उसके लिए जाकर के हाँ, अरे पेट तो अपना ही है ना, भोजन मुफ्त का हो। अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने चित्त चेतना आत्मा पर अत्याचार नहीं कर। अपने साथ में हम बहुत ज्यादा जुल्म जाति क्रूरता करते हैं, इस नाइंसाफी से बचना है। चलिए स्वामी जी, आजकल तो शहरों में हमें, मुझे लगता है, मुफ्त में जो चीज़ें मिल रही हैं वो है प्रदूषित हवा। अब प्रदूषित इलाकों में रहने वाले और ज़्यादा धूम्रपान करने वालों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस स्वामी जी 30% तक ज़्यादा देखने की बात सामने आई है। तो ऐसे में फेफड़ों की सफाई, ऑक्सीजन क्षमता और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्वामी जी प्राणायाम का एक असरदार सेशन हो जाए। हाँ, एक तो हमने सूर्य नमस्कार कराया, दंड लगाई, भुजंगासन किया, फिर ये 3 मिनट करने साथ सारा स्ट्रेस गायब और एकाग्र हो जाएगा चित्त, निर्भ्रांत, निर्विकार, निर्विचार हो जाएंगे। और ये तमाम तरह की जो गफलतें, बोझ लेकर के घूमते रहते हैं, अभी जो है उसे भाई करे थे, बोझ के साथ नहीं, बोध के साथ जीना, निर्भर होकर के। जिनका बीपीआई है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, कमजोरी में धीरे धीरे कर देना। एक दूसरा ये, और तीसरा ये 72,72,10,201 नाड़ियां, 8 चक्कर, 9 द्वार, पूरा देह देवालय शिवालय हो जाता है। सब अंदर के एक एक सेल से लेकर के, एक एक सेल में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक दिव्य गतिविधियां, योगिक आध्यात्मिक गतिविधियां घटित होती हैं। दिव्य सूर्य सहस्र से भवेत युगो बदुत्थिता यदि भासदृशी सा साधभासस्तस्य महात्मा, ये बड़ा जबरदस्त है। तो ब्रेन के 86 बिलियन न्यूरॉन से लेकर के और 1 सेकंड के भी 1 करोड़वें हिस्से में जो 100 ट्रिलियन से ज्यादा दिव्य आध्यात्मिक गतिविधियां घटित होती है ना, वो योग से, ध्यान से घटित होती हैं। इसलिए एक एक क्षण की सजगता, जागरूकता और एक एक कण आहार, गलत आहार से का बहिष्कार की जागरूकता आ जाएगी तो जीवन सच में दिव्य जीवन बन जाएगा। रोगी नहीं होंगे, दुखी दरिद्र नहीं होंगे,
देवत्व में, रामत्व में, कृष्णत्व में, हनुमत तत्व में, शिवो हम रामो हम कृष्णो हम। हमारे भीतर जो है पिंड में ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाएं और ब्रह्म की अभिव्यक्ति होगी और हम कह सकेंगे अहम ब्रह्मास्मि शिवो हम सो हम। ये है योग की पूर्णता मेरे भाई। इसी को जीवन मुक्ति कह रहे थे मेरे भाई हुसैन जी। जी जी स्वामी जी, देखिए पूरी दुनिया के लोग आपको देखते हैं, आपसे बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं, लेकिन स्वामी जी एनसीआर वाले खास आपसे उम्मीदें लगाए बैठे रहते हैं, क्योंकि एनसीआर सबसे ज़्यादा प्रदूषित इलाकों में है स्वामी जी, और ये लोग राजधानी को चला रहे हैं। तो स्वामी जी ज़रा एनसीआर वाले फिर आपसे पूछ रहे हैं कि इस हलचल वाली दुनिया में रहते हुए, इस प्रदूषित आबोहवा में रहते हुए कैसे फोकस, अगर इस शोर शराबे की भी ध्यान लगाना हो तो कैसे लगाया जाए? तो देखो मैं सारे संसार में घूमता हूँ, सैकड़ों हजारों मेरे पास उत्तरदायित्व रहते हैं, लेकिन मैं अपने स्वरूप से, अपनी निजता से नीचे नहीं आता। एक बार बाहर जाकर के इनको दृश्य दिखाओ, जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर भी हम ऐसा पूरा ताना बाना बुन के रखते हैं कि पेड़ पौधे, अब देखो यहाँ पर भी हमने सैकड़ों पेड़ लगा दिए और इतना दिव्य वातावरण, इतना दिव्य परिवेश निर्मित कर दिया। तो मैं सबसे कहूँगा जहाँ भी रहें पेड़ पौधे लगाएं और ऐसा अपना जीवन बनाएं कि अरे आगे से है रास्ता, ये रास्ता ही भूल गया हमारा लड़का कैमरे वाला। हे भगवान सब रास्ता भूले पड़े लोग। पेड़ पौधे लगाओ, गाय पालो, गमलों में लगा लो, छत पे लगा लो, चारों तरफ ऐसे पूरा 100 फीट ऊंचे पेड़ है, प्रकृति है, संस्कृति है। लोग पता नहीं क्यों प्रकृति से दूर जा रहे हैं, इसलिए अब तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में नेचर एनवायरनमेंट का एक पाठ पढ़ाया जाने लगा। हम तो देखो प्रकृति को जीते हैं, संस्कृति को जीते हैं, अपने स्वरूप में जीते हैं। इसलिए सबसे कहूँगा चाहे दुनिया में कितनी आसमान की ऊंचाइयां छुओ, आपके पैर जमीन पर टिके रहे और चारों तरफ। स्वामी जी ये दिल्ली है कि हरिद्वार है? उस पर चलिए खैर स्वामी जी घड़ी की सुई कह रही, वरना आपसे और बातें समझते। बहरहाल जो रास्ता भटक गए उनको रोजाना आप रास्ता दिखाने के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी। प्रणाम स्वामी जी।